तो एपिसोड के स्टार्ट में हान कहते हैं ये है हमारा न्यू प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर लिन, ये है मार्केटिंग डायरेक्टर। ये बात सुनने के बाद जो मिस्टर जाओ था वो कहता है क्या क्या तुमने क्या कहा, न्यू मार्केटिंग डायरेक्टर वाइस प्रेसिडेंट। लिन कहता है लगता है तुमको बहुत ज़्यादा ही शौक लग चुका है, तुम खुद को संभालो वरना तुम नीचे गिर जाओगे। वो नीचे गिरने लगता है, कहने लगता है आज तो मेरे लोड़े लग गए हैं। उसका जो मैनेजर था वो भी कहता है बॉस जाओ प्लीज़ खुद को संभालो, इतना ज़्यादा नर्वस मत हो। सो खुद को संभालता है मिस्टर जाओ, संभालने के बाद कहता है अबे साले तेरे इतना इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है तो इस बिल्डिंग का वाइस प्रेसिडेंट बन सके। सोलिन कहता है ये बिल्डिंग तेरा बाप का है कि मैं तेरी बात सुनूं? अगर तू बोलेगा मैं क्वालिफिकेशन हूँ तो मैं करूँगा काम, अगर तू बोलेगा तुम्हें नॉट क्वालिफाई हूँ तो मैं काम करना छोड़ दूँ, पागल है क्या? और तुम जाओ, जाने के बाद तो पेपर लेके आ जाओ जिस पेपर के ऊपर ये लोग साइन करने वाले थे। सो उसके बाद पेपर ला के दिया जाता है लिन को। लिन भी देखता है, देखने में कहता है इसमें बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ी है, इस पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। ये बात सुनने के बाद जो मिस्टर जाओ था वो भी खून की उल्टी कर देता है। करने के बाद वो नीचे गिर जाता है। जो उसके मैनेजर था वो भी कहता है मिस्टर जाओ क्या आप ठीक हो? मिस्टर लिन आपने बहुत ज़्यादा बुरा किया है, जाओ फैमिली आपको नहीं छोड़ने वाला। लेकिन कहता है कि मैं किसी बाप से नहीं डरता, तुम किसको बोले ना बुला के ले आ जाओ, मैं यहीं पे बैठा हूँ। जो लड़की शांति मन में सोचती है मिस्टर लिन तो बहुत ज़्यादा गजब बंदा है, एक ही पंच में मतलब एक ही बात में उसका मुंह से खून निकल के आ गया। मतलब इतना ज़्यादा मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखा, इतना ज़्यादा स्मार्ट बंदा और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा, किसी के बोल के उसका हटा दिया। और उसके बाद लिन का ऑफिस का सीन देखा जाता है जहाँ पे शान कहती है ये रहा आपका न्यू ऑफिस, आप यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हो, अगर आपको किसी से उसकी ज़रूरत होती है, किसी चीज़ आपको चाहिए इस कमरे में सो आप मुझको कह देना, मैं जाके अरेंजमेंट कर दूँगी। सो लिन कहता है ठीक है यहाँ पे कंप्यूटर की अरेंजमेंट कर दो, मुझे काम करना है। तो उसके बाद 7 घंटे बाद का सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन काम कर रहा था। सो उसके बाद तो शान आ जाता है, शान टियांगजोंग आने के बाद कहता है मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा लड़का देखा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत, बहुत ज़्यादा टैलेंट, बहुत ज़्यादा जीनियस है, तुमने तो इस काम को लगता है बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया ना। लिन भी कहता है हाँ ये काम ख़त्म हो चुका है। ये बात सुनने के बाद जो शांत था वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो, अगर मैं टीम के साथ ऐसे काम करता ना, इस काम को ख़त्म करते हुए मुझे कई दिन लग जाते, 5-7 दिन तो ऐसे ही लग जाता, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुमने कुछ घंटे के अंदर इस काम को ख़त्म कर दिया। मैं ऊपर वाले से मतलब मैं अपने बॉस से बात करूँगा, बात करने के बाद मैं बोलूँगा तुमको प्रमोशन कर दे और भी ज़्यादा हाई लेवल पर तुमको पहुँचा दे। सो लेकिन कहता है इसका कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में एप्लीकेशन करने की, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं अपने जॉब को छोड़ना चाहता हूँ। ये बात सुनने का तो कहता है क्या? लेकिन कहता है मैं अपने देश में वापस जाऊँगा, जाने के बाद वहाँ पर काम करूँगा और मौज ही मौज करूँगा। सो बात को सुनेगा तो कहता है क्या तुम अपने देश में जाना चाहते हो? यहाँ पे कुछ मतलब क्या कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ है, तुमको सैलरी मिलेगी, बहुत पैसे मिलेंगे, तुम दिन रात मौज कर सकते हो, इतना ज़्यादा तुमको पैसा मिलेगा तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे, तुम अपने कंट्री में जाने के बाद क्या करना चाहोगे। सो लिन कहता है सुकून। लेकिन कहता है मेरे देश में बहुत फ्रीडम है, मैं जब से आ सकता हूँ जब से जा सकता हूँ, वहाँ पे मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलूँगा, उसके बाद मैं वहाँ पे काम करूँगा खुद का। आप भी अपने देश में वापस जाना चाहते हो? ये बात सुनने के बाद जो शांता भी कहता है अगर तुम्हारे हिसाब से जो तुमने बात कहा अगर वो बात सारी के सारे सच है ना, सो मैं अपने कंट्री में वापस जाना चाहूँगा। सो लिन भी कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने हमारा लॉन्ग जर्न रिसर्च इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, उसकी तरफ से मैं आपका थैंक्स करता हूँ, मतलब वेलकम करता हूँ। जो शान था वो हिला हुआ था। सो लिन भी कहता है माफ़ करना मैंने आपका इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। उसके बाद लिन कहता है मेरा नाम लिन है और मैं लॉन्ग जर्न रिसर्च इंस्टीट्यूट का मालिक हूँ, डायरेक्टर हूँ, आपका स्वागत करता हूँ मेरी टीम में ज्वाइन होने के लिए। सो इस बात को सुनने के बाद शान कहने थे क्या तुम लॉन्गसियन से हो, क्या तुम हमारी टीम में ज्वाइन होने के लिए आ चुके थे, मेरे क्लोज आने के लिए, मतलब गंदा वाला नहीं। सो लिन भी कहते हैं हाँ हमने आपके साथ बात की थी फोटोग्राफी मशीन को लेने के बाद, लेकिन आपने हमारे बात को मतलब डील को एक्सेप्ट कर दिया, मतलब रिफ्यूज़ कर दिया। सो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग चुका था, सो इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं अपना एक फोटोग्राफी मशीन को क्रिएट करूँगा। सो उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की, मेहनत करने के बाद फोटोग्राफी मशीन को फाइनली क्रिएट कर लिया। सो इस बात को सुनने के बाद वो कहता है क्या तुमने क्या कर दिया? लगता है तुम ज़्यादा सब नहीं देखते दिन में ना, इतना ज़्यादा मुश्किल काम तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हारी उम्र भी इतना हाई नहीं कि तुम इतना ज़्यादा ब्रिलियंट हो सकते हो। सो उसकी बात सुनने के बाद लिन कहता है मैं आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात पेलता हूँ ना, बहुत देश हमारे पर उंगली उठाते हैं, हम लोग चाइना वाले बहुत कॉपी करते हैं। सो मैं दिखाना चाहता हूँ दुनिया वालों को हम कुछ भी कॉपी नहीं करते, हम अपने आप को चीज़ को बनाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ आओ, एक साथ काम करो, काम करने के बाद इस दुनिया को दिखा देंगे कौन है बाप और कौन है बेटा। सही बात सुनने के बाद उसका मुँह ऐसा था। सो उसके बाद लिन कहता है आप पैसों के बारे में टेंशन मत करो, मेरे पास 3 बिलियन है और मेरे अकाउंट में 1 बिलियन है, बहुत पैसे। सो फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन के बारे में कोई भी टेंशन नहीं होने वाला, इसके बारे में आप सोचना जो शांता बनी मन सोचता है इसके पास इतना पैसे आता कहाँ से, ये लड़का इतना भी ज़्यादा अमीर, मतलब इतना भी इसका उम्र नहीं, लेकिन इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। सो उसके बाद वो कहता है मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो। सो लिन भी कहता है ठीक है, लेकिन तुम अपनी टीम को मत भूलना, तुम अपनी टीम को लेने के बाद वहाँ पे आना, मैं तुम्हारी टीम को दिखा दूंगा कैसे ज़िंदगी जीते हैं। सो इस बात को सुनने के बाद वो भी कहता है लगता है तुम्हारी नज़र मेरी टीम के ऊपर भी है ना। सो लिन कहते हैं ऑब्वियस सी बात है। सो पूरे दिन सोचने के बाद डिसाइड करना, अगर तुम्हारा मन हो जाए सो मैं एक प्लेन को भेजूँगा तुमको लेने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद लिन वहाँ से चला जाता है।
शियान भी कंप्यूटर में कुछ प्रेस करता है, प्रेस करने के बाद कहता है ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा ही अलग है। सो उसके बाद हमें शियान का विले का सीन दिखाया जाता है, मतलब उसका घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो आता है। आने के बाद देखता है क्या सो लिन भी वहाँ पे कॉफ़ी पी रहा था, वो भी कहता है कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो उसके बाद लिन देखते हैं बॉस अब वापस आ गए। सो ये बात को देखने के बाद जो शियान था कहने थे तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आ चुके हो। सो लिन कहता है सो मुझे जाने का वक्त आ चुका है, सो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ गंदा वंदा मत सोच लेना कि मैंने आपके बीवी के साथ बहुत कुछ कर लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपके बीवी के साथ बात करने के बाद मैंने अपनी बीवी को मना लिया, वो भी अपने देश में वापस जाना चाहती है। सो अपनी बीवी के साथ इतना ज़्यादा डिस्कस मत करो, अपने पैक कर लो सामान को, उसके बाद हम चलेंगे। सो भी सोचता है इतना ज़्यादा फास्ट तो डिलीवरी बॉय भी नहीं होता। उसके बाद हमें होटल का सीन दिखाया जाता है लिन का, जब मिस जी भी आती है। आने के बाद कहते हैं लिन के हम वापस जा रहे हैं। उसके बाद लिन के पास जाते जाने वाले लिन को किस करती है, कहने लगती है इस कुछ दिनों से तुमको लगता है कुछ ज़्यादा ही बोरिंग हो रहा था ना। सो भी कहता है हाँ। लिन भी कहते हैं तुम काम के लिए चली जाती हो, मैं घर में अकेले बैठा हुआ होता हूँ। उसके बाद मैं कॉल करता हूँ, वीडियो देखता हूँ, मोबाइल में बहुत ही अच्छे वीडियो देखता हूँ, पोजीशन देखता हूँ कैसे कैसे मैं तुमको रात को पेलूंगा, ऐसे वीडियो देखते हो रात को, मतलब दिन को देखते हो जब तुम काम पे होती हो। उसके बाद तुम वापस आती हो, उसके बाद मैं तुमको करता हूँ, बहुत मज़ा आता है। सो तुम जाओ, जाने के बाद अपने मतलब कपड़े को चेंज करके लो, क्योंकि हम बहुत जल्द कहीं पे जाने वाले हैं। सो भी कहते हैं हम कहीं पे जाने वाले हैं। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग पहुँच चुके थे एम्यूजमेंट पार्क में। सो जाने के बाद मिस्टर जी भी कहते हैं क्या तुम इसको भूल ही नहीं थे। सो लिन भी कहता है हम इसको कैसे भूल सकते हो, तो तुम्हारा फेवरेट वाला चीज़ है। उसके बाद वो लोग जाते जाएंट होल के अंदर। जाने के बाद मिस्टर जी भी कहते हैं सो एक साथ बहुत फोटोज़ क्लिक कर लेते हैं इंस्टाग्राम पर डालने के लिए। सो लिन भी कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद वो लोग बहुत फ़ोटोज़ खींचते। सो उसके बाद मिस्टर जी भी कहती है मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अच्छा वेकेशन था तुम्हारे साथ। उसके बाद उन दोनों में बहुत ही अच्छा सा किस होता है। उसके बाद डायरेक्टली अगले दिन का सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन पहुँच गया था अपनी कंट्री में। सो वहाँ पे जाने के बाद लिन पहुँच जाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। सो वहाँ पे जाने के बाद कहता है बच्चे लोग आ जाओ, मैं तुम सबके लिए बाहर से चॉकलेट लेकर आ चुका हूँ, मैं तुम सबके मुँह में दूंगा चॉकलेट। सो वहाँ पे जो डायरेक्टर था और जब मिस ली थी वो भी आती है, कहते बॉस सब वापस आ गए। सो लिन भी कहता है मैं वहाँ पे जा चुका था मज़े करने के लिए, लेकिन मुझे वहाँ पे जाने के बाद मैंने केयर किया शियान टियान जाओ की। लिन की बातें सुनने के बाद जो डायरेक्टर था वो भी कहता है कि आपने कहा आपने केयर किया शियान टियान जाओ की, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। जो मिस ली थी वो भी कहती है क्या मुझे जानने आपने उसको कैसे केयर किया और इस काम में क्या बावजूद आपकी मदद की, ये तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बंदा है। सो लिन कहता है तुम उसको कम नहीं रख सकते, उसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। इस बात में मतलब इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं जानना चाहता हूँ जो हमारा प्रोजेक्ट है कितना ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, क्या और भी ज़्यादा इंप्रूव होगा इस काम में। मैं आपकी पूरी राय जानना चाहता हूँ, मुझे डिटेल में बताओ सारी की सारी चीज़। और इस बात के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो कैसा लगा एपिसोड कमेंट में अच्छे बताना, वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब याद से ही करना। सो मिलते हैं अगले किस एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा दोस्तों।